नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ हेलीकॉप्टर हादसा न सिर्फ स्तब्धकारी बल्कि गंभीर चिंता का विषय है। उस हेलीकॉप्टर में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी CDS जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और उनकी सुरक्षा में तैनात लोग सफ़र कर रहे थे। चालक दल समेत कुल 14 लोग उसमें सवार थे। जनरल रावत वेलिंगटन की रक्षा अकादमी में भाषण देने गए थे। दिल्ली से सुलूर तक वायुसेना के विमान से गए और वहां से हेलीकॉप्टर में वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी। बीच रास्ते में हेलीकॉप्टर रहस्यमय ढंग से ध्वस्त हो गया। खराब मौसम इसकी वजह बताई जा रही है, पर इसके असल कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्वाभाविक ही सवाल उठ रहे हैं कि MI श्रृंखला का यह हेलीकॉप्टर आखिर दुर्घटनाग्रस्त कैसे हो गया। सेना इस हेलीकॉप्टर को बहुत भरोसेमंद मानती है। इसमें 2 इंजन लगे होते हैं। किन्हीं स्थितियों में एक इंजन में खराबी आने के बाद दूसरा इंजन स्वतः काम करना शुरू कर देता है। इस तरह इसके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना न्यून रहती है। इसके अलावा इसमें अत्याधुनिक उपकरण लगे हैं जिनके जरिए बहुत सारी सूचनाएं एकत्र की जा सकती हैं। खराब मौसम, बर्फबारी आदि में भी यह हेलीकॉप्टर सक्षमता से उड़ान भर और उतर सकता है। बताते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक में भी सेना ने इसी श्रृंखला के हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया था, जिनके जरिए पाकिस्तानी सरहद में 8 सैनिकों को उतारा गया था। यह ऊंचाई वाले स्थानों पर भी कुशलता से उड़ान भर सकता है। हालांकि यह कोई पहला विमान हादसा नहीं है। पहले भी कई नामचीन लोग ऐसे हादसों का शिकार हुए हैं, पर पिछले करीब 30 सालों में सेना के किसी बड़े अधिकारी का विमान इस तरह दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। इसलिए भी इस हादसे को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जनरल रावत चूंकि भारतीय सेना की तमाम रणनीतिक योजनाएं देख रहे थे, पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवादों सहित रक्षा परियोजनाओं की रूपरेखा पर उनकी नज़र रहती थी। इसलिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे विमान की तैनाती नहीं की जा सकती थी, जिसे लेकर किसी भी प्रकार की
आशंका हो। सेना का सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर उनकी सेवा में तैनात था। फिर चूक कहाँ हुई कि ऐसा हादसा हो गया? इससे सेना की तैयारियों पर भी सवाल उठते हैं। हालांकि इस घटना की गहन जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस पर रक्षा मंत्री सदन को अवगत कराएंगे, मगर फिलहाल यह सवाल अनुत्तरित है कि एक इतने महत्वपूर्ण पद का निर्वाह कर रहे व्यक्ति का विमान इतना असुरक्षित कैसे साबित हुआ। स्टॉप।